नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित विश्वकर्मा, इकोनॉमिक्स world@अमित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब। तो आज हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी। तो हमें इकोनॉमी जानने से पहले ये जानना होगा कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, यानी अर्थशास्त्र क्या होता है और ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया। तो इससे हमें पहले जानना होगा मूल अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन। जनक है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट 1776 ईस्वी में दिया, जिन्होंने अर्थशास्त्र को इसमें प्रकाशित किया, द वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी यह क्या है? पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी क्या है? एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने इकोनॉमी को क्या किया? धन का विज्ञान। क्या कहा? धन का विज्ञान। मूल अवधारणा, इकोनॉमी के जनक कौन? इकोनॉमी के जनक कौन? एडम स्मिथ। इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1776 में, जिसमें उन्होंने क्या कहा? द वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी पुस्तक का नाम था। इन्होंने इकोनॉमी को क्या कहा? धन का विज्ञान, जिसे यानी वेल्थ ऑफ, धन का विज्ञान। इसमें क्या था? वेल्थ ऑफ विज्ञान यानी क्या बोलेंगे इसको? धन का विज्ञान, वेल्थ, धन का विज्ञान। ठीक। और इन्होंने एक और बात कही। क्या कही? एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ वस्तु प्लस सेवाएं या सेवाओं का क्या किया जाता है? उत्पादन, उपभोग व वितरण की प्रक्रिया। वस्तु अर्थशास्त्र एडम स्मिथ के अनुसार एक और कॉन्सेप्ट है क्या? वस्तु सेवाओं का उत्पादन, उपभोग व वितरण की प्रक्रिया का क्या करना? अध्ययन। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने क्या कहा? धन का विज्ञान। और दूसरी तरफ उन्होंने क्या कहा? उत्पादन, उपभोग व वितरण। तो आप पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा। पहले लिखिएगा, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 1776 में उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा तथा उन्होंने पूंजी सृजन पर जोर डाला। इसमें क्या डाला था? पूंजी सृजन पर जोर। क्या? पूंजी सृजन पर जोर। इसके साथ साथ आप जो भी लिखते हैं, आप क्या करना है? इंग्लिश जो भी मैं लिखूं लिखते जाना है। तो पूंजी सृजन का पे जोर दिया तो मतलब वेल्थ क्रिएशन। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 1776 में इन्होंने पुस्तक प्रकाशित की द वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने उसमें अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा और
पूंजी सृजन पे जोर डाला। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करिएगा। एडम स्मिथ के अनुसार ही अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग व वितरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। एडम स्मिथ के अनुसार ही अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ वस्तु व सेवाओं के उत्पादन, उपभोग व वितरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें हमने दो शब्द टर्म यूज किया, वस्तु और सेवा। अब वस्तु पूछूंगा तो वस्तु का मतलब जो दिख रहा है, फिजिकली टच कर सकते हैं, बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, माइक हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो क्या है, वस्तु। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, सेवा है। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको काउंट नहीं करेंगे। इकोनॉमी में इसे काउंट कैसे करेंगे? जो चीज़ क्या है, दृश्य है और जिसका बाजार मूल्य है, तो वो क्या है, वस्तु। वस्तु जो दृश्य है और जिसका बाजार मूल्य है, वो क्या है, वस्तु। जैसे मार्कर दृश्य है और इसका बाजार मूल्य है 30 रुपये, 35 रुपये, बोर्ड है 600-700, ठीक। तो और सेवा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, या चैरिटी में किसी पढ़ा रहा हूँ तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, किसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं IERT कॉलेज है तो वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी हूँ, वहाँ पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ मुझे पेमेंट मिल रहा है। तो वो क्या है, मैं सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है। तो वस्तु क्या होगा, जो दृश्य है प्लस बाजार मूल्य। सेवा क्या है, अदृश्य प्लस बाजार मूल्य। जैसे EGR ले लो, बॉन्ड पेपर ले लो, एजुकेशन ले लो, और क्या ले सकते, LIC ले लो। ये सब क्या है, अदृश्य है, लेकिन इनका एक बाजार मूल्य है। तो हेडिंग डालना वस्तु, लिखना वस्तु जो दृश्य है लेकिन उसका बाजार मूल्य होता है। ठीक है, सेवा जो अदृश्य है लेकिन उसका बाजार मूल्य होता है। ठीक है, ये शायद नोट कर लिए होंगे। आगे चलते हैं। अब ये तो एडम स्मिथ के अनुसार हो गया। अब देखते हैं मार्शल। मार्शल क्या कहते हैं? अब मार्शल क्या कहते हैं, आइए देखते हैं आगे मार्शल क्या। अब आते हैं मार्शल। मार्शल ये क्या कहते हैं? इनके अनुसार अर्थशास्त्र लोक कल्याण का विषय है। अर्थशास्त्र क्या है? लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर तो क्या करें, परिभाषा। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, पब्लिक वेलफेयर को प्रभावित करता है। देख लो, अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र लोक कल्याण के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र लोक कल्याण के रूप में परिभाषित किया जाता है। इनके बाद एक और आते हैं रॉबिन्स। अब रॉबिन्स के अनुसार देखते हैं अर्थशास्त्र क्या होता है। कौन है? रॉबिन्स। इनके अनुसार क्या है? इनके अनुसार
सीमित संसाधन प्लस मानव व्यवहार। ठीक, किस पर डिपेंड करता है? अब जैसे पहले इनका डेफिनेशन लिख लो, फिर आगे चल समझाते हैं क्या होता है। लिखो, अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को सीमित संसाधन के रूप में परिभाषित किया, यानी स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को सीमित संसाधन के रूप में परिभाषित किया। पैराग्राफ चेंज। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ सीमित साधनों के आधार पर वैकल्पिक उपयोग और असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ सीमित साधनों के आधार पर वैकल्पिक उपयोग वाले असीमित संसाधनों या असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे अब मेरे पास 100 रुपये हैं। कितने हैं? 100 रुपये। या कोई व्यक्ति है, ड्राइंग अच्छी है, नहीं बना दे रहा हूँ। अब इसके पास है 100 रुपये। ये क्या है? सीमित संसाधन। भाई साहब के पास क्या है? सीमित संसाधन। अब इसमें यूज क्या होगा? मानव व्यवहार। अब इन भाई साहब को इस सीमित संसाधन में क्या क्या करना है? मूवी भी देखनी है, पिज्ज़ा भी खाना है, मान लो पिज्ज़ा नहीं बर्गर खाना है, और यात्रा भी करनी है। भाई मूवी देखने जाएगा इंसान तो चल के तो जाएगा नहीं, या चल के भी जाएगा तो यात्रा तो करनी पड़ेगी। अब भाई साहब के पास 100 रुपये है। अब इनको मूवी भी देखना है। अब जैसे नई मूवी आई है, मान लो कोई मूवी आई है, जैसे अभी पुष्पा 2 आई थी, तो अब इनको पुष्पा 2 देखना है। देखना मॉल में है, लेकिन भाई साहब के पास सीमित संसाधन 100 रुपया। करेंगे तो करे क्या, है ना? बर्गर भी खाना है, जाने आने का पैसा भी चाहिए। तो अब यहाँ पे भाई साहब करेंगे मानव व्यवहार का उपयोग, और मानव व्यवहार का जब उपयोग करेंगे तो आएगा वैकल्पिक संसाधन। वैकल्पिक संसाधन किसी लोअर क्लास मॉल में चले जाए, 50 रुपये का मान लो टिकट, एकदम फ्रंट सीट, हाँ एकदम फ्रंट सीट, एकदम आगे, 50 रुपये का टिकट। और मुझे मैकडी वगैरह नहीं जाना है बर्गर खाने, ठेले पे चला जाऊँ, मैक्सिमम कितने रुपए का? 20 रुपये का, है ना? यात्रा भी करनी है, ओला कैब क्यों करें? चलते हैं ना उससे, शेयरिंग रिक्शा। कितना हो गया? 30। कितने हो गए? 100। और ये क्या है हमारा? वैकल्पिक विषय या साधन। एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि वैकल्पिक विषय, मानव व्यवहार और सीमित संसाधन क्या हो सकते हैं। तो क्या हो गया? रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ सीमित साधनों के आधार पर वैकल्पिक उपयोग, यानी या साधन या उपयोग, है ना, उपयोग वाले असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
ये रहा हमारे रॉबिन्स के अनुसार। लेकिन अब एक चीज और है जो हमारा न्यू है, सबसे मॉडर्न परिभाषा किसका है? सबसे मॉडर्न परिभाषा देते हैं पॉल सैमुअल्स। पॉल सैमुअल्स, उनका साथ सुनते हैं वो क्या कहते हैं। इसमें कुछ बनाना नहीं है, और ये आप ग्राफ बना सकते हैं, पॉज करके बना लीजिएगा, आपको याद रहेगा चीज़ें, है ना। तो पहला क्या है, पॉल, सबसे मॉडर्न जो है पॉल सैमुअल्स। क्या है? सैमुअल्स, पॉल सैमुअल्स। ये क्या है? ये सबसे क्या है, आधुनिक परिभाषा दिए हैं किसका? अर्थशास्त्र का। इन्होंने क्या कहा है? इनके अनुसार वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता को परिभाषित करें। वर्तमान प्लस भविष्य आवश्यकता पूर्ति परिभाषित करना। मतलब पॉल सैमुअल्स द्वारा अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा दी। उन्होंने अर्थशास्त्र वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ व्यक्ति और समाज वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए वस्तु और सेवा का उत्पादन, उपभोग और वितरण, जहाँ तक क्या करे, आवश्यकताओं का वितरण या पूर्ति करे, दूसरी ओर भविष्य को भी सुरक्षित रखे। यानी डेफिनेशन लिखेगा, उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ व्यक्ति और समाज वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए वस्तु और सेवा का उत्पादन, उपभोग और वितरण द्वारा जहाँ एक ओर वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति करता है, वहीं दूसरी ओर भविष्य को भी सुरक्षित करता है। क्या करेंगे? वर्तमान में उत्पादन, उपभोग, वितरण इसमें आवश्यकता अनुसार वही दूसरी ओर क्या करेंगे? कौन कौन? समाज प्लस मानव। क्या करेंगे? वर्तमान और भविष्य को ठीक है। तो ये हो गया पॉल सैमुअल्स के अनुसार। अब आता है अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है ना, बना लीजिएगा। अब आता है अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है। प्रकार कितने प्रकार का आता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? व्यष्टि, अर्थशास्त्र और समष्टि। और इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो, और इसको क्या बोलते हैं? मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और टाइप्स को हम क्या करेंगे? अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।
और सिलेबस मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, इसमें डाला हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि हम लोग कैसे कैसे टॉपिक कवर करने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक